हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। अभी की वर्तमान न्यूज़ ये है, मतलब ताज़ी ताज़ी न्यूज़ ये है कि अभी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ये क्या है कि एनडीए की सरकार ने अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए जो अपना कैंडिडेट है वो अनाउंस किया है। और उसके उसमें जो अनाउंसमेंट हुई है उनकी उनके तरफ से, वो नाम है श्री सीपी राधाकृष्णन जी, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। तो सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में आप लोग बहुत कम जानते होंगे, क्योंकि ये फेम लाइट में बहुत कम रहे हैं। क्योंकि इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को एक तरह से अच्छे से अंदरूनी तरीके से भारतीय जनता तक पहुंचाया है। तो चलिए, कांग्रेस की ओर से या कहें कि इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक उपराष्ट्रपति पद के लिए अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कैंडिडेट के लिए अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी ने या कहें कि एनडीए सरकार ने अपनी ओर से सीपी राधाकृष्णन जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो चलिए, सीपी जोशी जी का हम एक बार उनका राजनीतिक भविष्य और वर्तमान क्या है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये एक्चुअल में तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और ये भारतीय राजनीति से बहुत बहुत दिनों से, मतलब काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। वर्तमान के ये महाराष्ट्र के 24वें गवर्नर हैं, और ये वर्तमान में कार्यरत हैं। तो इन्होंने जो ये महाराष्ट्र से पहले इन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी काम किए हैं। तो ये 2000 जैसे फरवरी 2023 से लेकर के जुलाई 2024 तक इन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में काम किया है। और इस बीच इन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल, मतलब एक अतिरिक्त प्रभार जो होता है उसके रूप में भी ये काम किए हैं इन्होंने। इसके पहले ये संसद के लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। 1998 से लेकर के 2004 तक इनका कार्यकाल रहा है। और इसके पहले भारतीय राजनीति पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसके तमिलनाडु के 7वें अध्यक्ष बने हुए हैं। मतलब जब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, उसके 7वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 2003 से लेकर के 2006 तक इन्होंने बखूबी रूप से काम किया है। सीपी जोशी जी अपने युवा अवस्था काल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं। 1998 में कोयम्बटूर से लोकसभा सदस्य का चुनाव भी लड़े और जीते, और 1999 में ये फिर से चुने गए। और 2004 में हालांकि इन्होंने थोड़ा सा हार का सामना किया था। 2009, 2014, 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा के उम्मीदवार के रूप में इन्होंने तमिलनाडु से कोयम्बटूर से लड़ा था। लेकिन उन्हें सभी प्रयासों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और अब वर्तमान में एनडीए ने, यानी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने अपनी ओर से इन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया है। अब देखते हैं आने वाले समय में कि कांग्रेस या एनडीए गठबंधन जो है वो अपना उम्मीदवार उतारती है, या फिर सीपी जोशी का ही एक तरह से मनोनयन हो जाता है। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्य हो, हम आगे से, मतलब अभी से देखते आ रहे हैं, पूर्व से ही देखते आ रहे हैं कि चाहे छोटा सदस्य हो या बड़ा सदस्य हो, वो छोटे से लेकर के उपराष्ट्रपति तक उनका चयन हो सकता है, या उनका